नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की हेडलाइंस के साथ। इको फ्रेंडली बकरा कुर्बानी की मांग, बकरा ईद पर मिट्टी के बकरों की सलाह। शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती, हितानंद ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को किया नमन। उमंग सिंघार ने बताया कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव, पार्टी को मजबूत बनाने की नई रणनीति जारी। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने इस बकरा ईद पर मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की है कि वो खून खराबे से बचें और मिट्टी के इको फ्रेंडली बकरों की कुर्बानी करें। उन्होंने कहा कि जैसे हम इको फ्रेंडली होली, दीपावली और गणेश प्रतिमा मनाते हैं, वैसे ही बकरा ईद पर भी पर्यावरण को बचाते हुए मिट्टी के बकरों की कुर्बानी हो सकती है। चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि अगर इको फ्रेंडली बकरों की कुर्बानी होती है तो लाखों गैलन पानी की बर्बादी नहीं होगी, प्रदूषण कम होगा और कई जानवरों की जान भी बच जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत बकरा भी आता है, तो क्या सिर्फ मुस्लिम समाज को जानवरों की हत्या करने की छूट क्यों दी जाती है? उन्होंने कहा कि बच्चे 1 महीने तक बकरों का काजू, किशमिश और बादाम उन्हें खिलाते हैं, फिर ईद के दिन उनकी हत्या कर दी जाती, जिससे बच्चों के मन में हत्या करने की आदत बन जाती है। इसलिए उन्होंने सभी धर्मगुरुओं से निवेदन किया कि वो इस दिशा में नई पहल करें और इको फ्रेंडली बकरों की कुर्बानी को बढ़ावा दें। संस्कृति बचाओ मंच मुस्लिम धर्मगुरुओं से ये मांग कर रहा है। पिछले 4 साल पहले भी हमने मांग करी थी कि जब हमारे त्योहार इको फ्रेंडली हो सकते हैं, हमारी दिवाली इको फ्रेंडली हो सकती है, हमारी जो है होली इको फ्रेंडली हो सकती है, हमारे गणेश जी जो है वो इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो सकता है, तो क्या ईद इको फ्रेंडली नहीं हो सकती? एक प्रतीकात्मक बकरों की कुर्बानी दीजिए, जिससे कि खून खच्चर भी नहीं होगा, खून का प्रदूषण भी नहीं होगा। हजारों लाखों गैलन जो है खून को बहाने के लिए पानी लगता है, उसका पानी की बर्बादी नहीं होगी। संस्कृति बचाओ मंच मुस्लिम धर्मगुरुओं से मांग कर रहा है कि आप इको फ्रेंडली ईद को मनाएं और साथ ही हम हिंदू समाज से भी मांग कर रहे हैं कि जो हिंदू बकरे मुस्लिमों को बेच रहे हैं वो ना बेचे, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर जीव में प्राण होते हैं, हर जीव में भगवान का वास होता है। इसलिए निवेदन है कि जो हिंदू हमारे बकरे बेच रहे हैं वो भी मुस्लिमों को बकरे ना बेचे तो अति उत्तम हो। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने गुरुवार को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ज्योति टाके स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा और इंद्रपुरी मंडल के छत्रसाल नगर में महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इन वीर योद्धाओं की जयंती पर उनके साहस और देशभक्ति को याद करना जरूरी है, ताकि हम उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्यों को निभाएं। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आईसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों पर बात की। उन्होंने कहा कि गुजरात की तरह संगठन में बदलाव हो रहा है। इसका उद्देश्य पार्टी को मजबूत बनाना है और आम कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाना है। इसी सोच के साथ सभी जिलों में एआईसीसी के पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। पार्टी पंचायत और वार्ड स्तर पर कांग्रेस की विचारधारा को कैसे पहुंचाएं, इस पर भी विचार पार्टी कर रही है। मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण कांग्रेस का स्टेट रहा है। वो कांग्रेस हमेशा मंथन करती रही है कि हमें जब 2 करोड़ से ज्यादा वोट मिलते हैं, सत्ता से हम क्यों दूर हो जाते हैं। और ये मंथन दिल्ली में काफी समय से माननीय राहुल जी और खड़गे जी और पूरी पार्टी कर रही थी कि हम सत्ता के इतने करीब होते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज में अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज बारिश शुरू हो गई। इस दौरान तेज आंधी तूफान के कारण एक बड़ा पेड़ सड़क किनारे भी गिर गया, जो वहां से गुजर रहे 2 बाइक सवारों पर आ गिरा। दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्तियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिरोंज शहर में कई जगह जलभराव की समस्या भी देखने को मिली, जिससे आम जनता को आवागमन में काफी दिक्कतें हुई। हालांकि तेज बारिश और आंधी से भीषण गर्मी से राहत मिली, जिसने लोगों को कुछ समय के लिए अब आराम दिया है। प्रशासन ने भी स्थिति को देखते हुए राहत कार्य शुरू कर दिए हैं और गिरे पेड़ को हटाने का भी काम जारी है।
मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के खोरिया नायता गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। गांव के लोग तहसीलदार से शिकायत पत्र देने आए थे, लेकिन जब तहसीलदार देर से आए तो उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि उनके गांव में सरपंच ने सरकारी स्कूल तोड़ दिया है, जिसकी पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन समस्या अभी तक हल नहीं हुई। साथ ही गांव में पानी और बिजली की भी समस्याएं बनी हुई है। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश गोयल ने बताया कि गांव के गरीब बच्चों का भविष्य स्कूल के बिना अंधकार में है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले को लेकर पूरे जिले और प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। धरने में शामिल एक ग्रामीण महिला ने कहा कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल बेहद जरूरी है। बिना स्कूल के उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा। हमें सरकार से न्याय चाहिए। हमारे को कुटी वगैरह कुछ भी नहीं मिला है और पानी की भी समस्या है और लाइट का भी खंबा नहीं है सर हमारे पास में। हमारे नवी मतलब कॉलोनी बसी, उसमें खंबा की लाइट की व्यवस्था नहीं है और केवल लोन घर पे लगाएंगे तो बार बार लोग लड़ने दौड़ते हैं सर। हमारे पानी की इनकी सबकी सुविधा होनी चाहिए। नल चलता है, थोड़ी देर चलता है और बंद हो जाता है। पानी नहीं दे मतलब थोड़ी सी देर तलैया थाना स्थित कालीघाट मंदिर के पास छोटी झील में एक युवक ने छलांग लगाई। तुरंत मौके पर पहुंची तलैया पुलिस ने युवक को झील से बाहर निकाला। आपको बता दें कि युवक की जान बचने में पुलिस कर्मियों की भूमिका काबिल तारीफ रही। पुलिस ने युवक को तुरंत CPR देकर उसकी सांसें लौटाई। युवक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कालीघाट मंदिर गया हुआ था। सब इंस्पेक्टर सृष्टि गुप्ता, महिला आरक्षक अंजना भंवर, आरक्षक धर्मेंद्र रघुवंशी, आरक्षक अतुल रैकवार, प्रयाग और नीरज, साथ ही पवन इस मौके पर अच्छी कार्रवाई के समय मौजूद रहे। आरक्षक धर्मेंद्र रघुवंशी की सूझबूझ से युवक को समय पर CPR दिया गया और उससे हिम्मत दी गई। इसके बाद युवक को पत्नी और बच्चों के साथ हमीदिया अस्पताल भेजा गया। पुलिस की इस तत्परता से बड़ी दुर्घटना टल गई। मंदसौर से खबर है, जहां पर विधायक विपिन जैन के नेतृत्व में शिवना नदी के शुद्धिकरण का अभियान जारी है। इस मुहिम में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी श्रमदान कर अपनी भागीदारी दिखाई। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।